अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। तो देखिए आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसके ऊपर पॉइंट लोडिंग लग रहा है। आपको डिफ्लेक्शन निकालना है अंडर द लोड। इस लोड के नीचे डिफ्लेक्शन कितना होगा। सेकंड, हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। मतलब बीम आपकी देखिए कुछ इस तरीके से बेंड होगी इस लोड के कारण, ये ऐसी होगी। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे और यहाँ पे भी अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है, ये मैक्सिमम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे स्लोप 0 आता है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो इन दोनों के बीच में स्लोप की इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे और ये वाली दूरी अपन निकाल लेंगे। इस डिस्टेंस को अपन क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको ये वाला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। तो देखिए हम करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले हमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है, आरबी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मोमेंट लेंगे। तो डब्ल्यू का मोमेंट देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हमने लिखा क्लॉकवाइज मोमेंट डब्ल्यू इंटू ए माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन बनाया, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ इन इक्विलिब्रियम की ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आर बी और आर ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ये चीज आप लोग सपोर्ट रिएक्शन में पढ़े हुए हैं मैकेनिक्स में। अब देखिए आर ए आर बी आपका निकल चुका है, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड अपने को निकालना है। यहाँ पे आर बी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। मैक्लॉलिस मेथड से करना है, हम सेक्शन क्या करते हैं, अंत में लेते हैं, एंड में लेते हैं। ठीक। अब देखिए इसकी दूरी यहाँ से कितना है, x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर ए का मोमेंट लेंगे और डब्ल्यू का मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट एट x इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आर ए का मोमेंट, आर ए ऊपर लग रहा है इसलिए मैंने प्लस लिखा है, डब्ल्यू बी अपॉन एल एक्स, और इसके मोमेंट को मैंने देखिए अलग खाने में लिखा है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। अब इसको मैंने एक बार इंटीग्रेट करा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने के साथ मैंने जोड़ा, तो ये आपकी बन गई स्लोप इक्वेशन। डब्ल्यू बी बाई एल, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर इसी टर्म को अपन एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो C1x आ जाएगा, यहाँ पे नया कांस्टेंट आ जाएगा C2। x माइनस ए का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, वहां पे y की वैल्यू 0 रहेगी। तो देखिए देखिए ये इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखिएगा। ठीक। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। हम खाली इतनी इक्वेशन लेंगे पहले खाने तक, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन 0 पुट कर देंगे तो निगेटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या करा, खाली यहीं तक इक्वेशन लिया। x की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड देखिए, जब x की वैल्यू l लेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू l लेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को अपन लेंगे और पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू l पुट कर देंगे। तो देखिए पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पे l पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने l पुट कर दिया, सब जगह l मैंने पुट कर दिया। तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने को अंत में कितना करना है, 0 करना है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। C2 तो आपका क्या है, 0 ही है, C2 आपका 0 ही है। जब इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो C1 की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 0 कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। C2 आपने 0 निकाल चुके हैं, तो C1 की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए C2 तो आपका 0 है, तो देखिए मैंने स्लोप इक्वेशन में, मैंने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 की वैल्यू में पुट कर दूंगा, तो देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ये बन गई आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन C पे निकालना है, तो x की वैल्यू कितना पुट करना है, a पुट करना है। तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर a यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये तो पूरी 0 हो जाएगा, ये हटा दीजिए। तो खाली इतनी इक्वेशन आपको लेना है। तो देखिए x बराबर a में पुट कर रहा हूं, x बराबर a पुट कर रहा हूं खाली इतनी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू में a पुट कर दूंगा,
तो यहाँ पे देखिए x की जगह a पुट कर दिया, x की जगह यहाँ पे भी मैंने a पुट कर दिया और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। l की जगह मैंने a प्लस बी लिख दिया। ठीक है, टोटल लेंथ l किसके बराबर होगा, a प्लस बी के जितना आपका होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे l की जगह क्या लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया। इसको मैं एक्सपांड कर दूंगा, एक्सपांड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये माइनस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा। तो जब फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिफ्लेक्शन देखिए सी पे आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EI इंटू एल। ये EI है और ये क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द बीम है। तो आपने सी पे डिफ्लेक्शन निकाल लिया। इसके बाद हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। हम जानते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ए और सी के बीच में होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ए और सी के बीच में होगा। जहां पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, देखिए बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी, जहां पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे आपकी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये देखिए स्लोप वाली इक्वेशन है। ये स्लोप वाली इक्वेशन अपने को क्या करना है, पहले खाने तक ही लेना है। स्लोप वाली इक्वेशन हमको पहले खाने तक ही लेना है, क्योंकि पहले खाने के बीच में ही कहीं पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां पे स्लोप की वैल्यू आपको 0 आएगी। तो हमें ये डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम कितना आएगा। तो पहले हम क्या करें, ये वाली दूरी निकाल लें। ये दूरी निकल आएगी, इस दूरी को डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, यहीं तक, यहां तक पुट कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने इस वाली इक्वेशन को, स्लोप वाली इक्वेशन को खाली यहीं तक लिया। मैंने क्या करा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, मैंने सॉल्व करा हुआ दिखाया यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर की ये इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू इतने पर स्लोप 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो देखिए डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन ये है, लेकिन डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन आपको इतना ही लेना है, पहले खाने तक ही लेना है, क्योंकि पहले खाने पे ही आपको डिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो देखिए x की वैल्यू ये जो आई है अपनी, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और x की वैल्यू देखिए यहाँ पे भी मैंने पुट कर दिया। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी लेंथ के टर्म में। तो इससे y मैक्स आपका निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सोल्यूशन देख लीजिए, तो आपका y मैक्स आ जाएगा, ये l के टर्म में आ जाएगा। हम जानते हैं l बराबर क्या है, a प्लस बी है। l बराबर क्या है, a प्लस बी है। तो यहाँ पे l की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो a और b के टर्म में y मैक्स का फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये l के टर्म में है और ये y मैक्स के टर्म में है। तो ये सोल्यूशन आप देखिएगा और इसको खुद से ये पूरा सॉल्व करिएगा और फाइनल ये वाला आंसर आपको निकालना है। फिर से हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। इसमें काफी कंसेप्ट आपके बनेंगे। इसमें देखिए आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसके ऊपर पॉइंट लोडिंग लग रहा है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम अंडर द लोड सी एंड डी। देखिए बीम आपकी कुछ इस तरीके से बेंड होगी लोड के कारण, तो हमें ये वाला डिफ्लेक्शन निकालना है कि वाई सी आपका कितना आएगा। हमें ये वाला डिफ्लेक्शन निकालना है कि वाई डी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी। देखिए ई की वैल्यू आपको दिया है 200 गीगा पास्कल, आई की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, पूरी लेंथ कितना दिया है 14 मीटर। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको, अगले प्रॉब्लम में मैं आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना भी सिखाऊंगा कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स कितना आएगा। तो जहां पे वाई मैक्स आएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा, वहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो पहले मैं आपको ये वाला डिस्टेंस भी निकालना बताऊंगा, फिर इस डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ये वाला डिस्टेंस पुट कर दीजिएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो पहले ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए पहले हमको यहाँ पर रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं रिएक्शन निकालना पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए रिएक्शन निकालना है यहाँ, तो अपने को क्या करना, आर बी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मोमेंट लेना है।
12 का मोमेंट देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज 12 इंटू 3 हो जाएगा। 8 का मोमेंट क्लॉकवाइज 8 इंटू 9.5 हो जाएगा। इसका मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू 14 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पहली बन गई। सिग्मा वी को जीरो करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस ये दोनों नीचे लग रहे हैं। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इज इक्वल टू हमने क्या करा, जीरो। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो आर बी और आर ए की वैल्यू आपके निकल के आ गई। ये चीज आप सपोर्ट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो इसके लिए हमको क्या करना है, सेक्शन लेना है अंत में। ठीक, तो यहाँ पे हम किसका मोमेंट लेंगे, आर ए का मोमेंट लेंगे, 12 का मोमेंट लेंगे और 8 का मोमेंट लेंगे। तीन फोर्स से मतलब तीन अलग अलग खाने में लिखेंगे। यहाँ से चालू करते हैं पहले वाले से। 12 अपवर्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है 12 इंटू एक्स। इस 12 का मोमेंट लेंगे तो कितना लिखेंगे, 12 इंटू एक्स माइनस थ्री। टोटल में से इतना माइनस करना पड़ेगा। और इसका मोमेंट लेंगे 8 इंटू एक्स माइनस 9.5। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, पूरा डिस्टेंस में से क्या करना है, इतने को माइनस करना है। तो ये कितना है, 9.5 है। तो x माइनस 9.5 करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में लिखेंगे। तो 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो 12x को करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 12 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 6x स्क्वायर बचेगा प्लस c1। x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाई 2। तो 12 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पे भी 6 बचेगा। और यहाँ पे x माइनस 9.5 का इंटीग्रेशन करना है तो पूरे को एक कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिस मेथड हम लिखेंगे x माइनस 9.5 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 8 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट भी आ जाएगा। ये तो c1x हो जाएगा और c2 एक और आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई, स्लोप इक्वेशन। ये आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई। तो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने स्लोप इक्वेशन बनाई और डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाई। अब अपने को c1 c2 निकालना पड़ेगा। तो x बराबर 0 पे आपका y 0 होगा और x बराबर l पे भी y 0 होगा। तो देखिए हम c1 c2 निकालते अगले उसमें, इसमें देखिए c1 c2 निकालते। देखिए जब x बराबर 0 रहेगा तो y 0 रहेगा। तो इस केस में खाली अपने को इतनी इक्वेशन लेना है, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये निगेटिव आएगी। ये निगेटिव कभी नहीं आने चाहिए, -3 बचेगा। ये जैसे 0 हुआ निगेटिव हुआ तो आगे की चीज भूल जाइएगा। तो देखिए मैंने खाली ये पूरी इक्वेशन में से मैं खाली क्या करूंगा, इतनी इक्वेशन को लूंगा, खाली इतनी इक्वेशन को मैं लूंगा और x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो c2 की वैल्यू आपकी 0 निकल जाएगी। ये पूरा नहीं लेना है, ये वाली टर्म अपने को नहीं लेना है। ठीक, अब जब x की वैल्यू अपन कितना पुट करेंगे, 14 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो जब x की वैल्यू 14 पुट करना है तो ये पूरी वैल्यू आपको, पूरी इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन मैंने लिया है और यहाँ पे x की जगह मैंने कितना पुट करा है, 14। यहाँ पे भी x की जगह कितना पुट करा है, 14। यहाँ पे भी x की जगह कितना पुट करा है, ये x यहाँ है, ये है 14 और ये x किधर है, ये है। तो ये जब आप पुट कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -193.17। E की वैल्यू आपको गीगा पास्कल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। मैंने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करा है, क्योंकि लोड आपको देखिए किलो न्यूटन पर मीटर में, किलो न्यूटन में दिया है। लोड आपको किलो न्यूटन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने E की वैल्यू भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लिया है। आई की वैल्यू आपको देखिए mm टू द पावर 4 में दिया था, तो इसको भी आपको मीटर टू द पावर 4 में लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे कैलकुलेशन यहाँ पे हम मीटर में कर रहे हैं, सबको एक यूनिट में लेके चलना है। अब हमें क्या करना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है लोड के नीचे। तो देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी ये है, इसमें आप C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें देखिए मैंने C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दिया है, C1 की वैल्यू आ गई और C2 तो आपका 0 है। तो ये आपके डिफ्लेक्शन इक्वेशन ये बन गई।
अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमको डिफ्लेक्शन सी के नीचे निकालना है और डी के नीचे निकालना है। देखिए सी के नीचे निकालना है तो x की वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है, और जब डी के नीचे निकालना है तो x की वैल्यू कितना लेना है, पूरा 9.5 लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी बन के आई है ये वाली डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपकी बन के आई है। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर आप 3 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है, तो खाली इतनी इक्वेशन लेना है आपको। तो देखिए मैंने खाली इतनी इक्वेशन लिया है और x की वैल्यू 3 पुट कर दिया है, तो डिफ्लेक्शन c पे निकल गया है। अब सेकंड अपने को डिफ्लेक्शन d पे निकालना था, तो d पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.5। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं इधर 9.5 पुट कर देता तो ये आपकी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती, ये हट जाती। तो आपको कितना लेना है, खाली इतनी इक्वेशन लेना है, तो डी पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो देखिए मैंने खाली इतनी इक्वेशन लिया है और x की वैल्यू कितना पुट करा है, 9.5 पुट करा है, तो यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एट डी। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। ये बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन निकालिए अंडर द टू लोड्स। इन दोनों के नीचे डिफ्लेक्शन निकालना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। तो देखिए बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो ये वाला डिफ्लेक्शन निकालना है कि ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, वाई सी कितना होगा। फिर हमको ये वाला डिफ्लेक्शन निकालना है, ये वाई डी कितना होगा। वाई सी निकालना है, वाई सी निकालना है और वाई डी निकालना है। फिर इसके बाद हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाई मैक्स है। हम जानते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होता है। तो पहले हमको ये वाली दूरी निकालना पड़ेगा कि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी आएगी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ये दूरी अगर आपको निकल जाएगी तो ये दूरी आप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। अगर डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो वाई सी पता चल जाएगा। अगर डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 9.5 पुट कर देंगे तो वाई डी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये प्रॉब्लम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले इस पे सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा है, इस पॉइंट पे मोमेंट लिया है, तो 90 का मोमेंट यहाँ पे देखिए 90 इंटू 3 आएगा, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। 60 का मोमेंट 60 इंटू 9.5 आएगा, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। और आरबी का मोमेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ये आएगा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन सिग्मा वी इक्वल टू 0 करके बनाएंगे। तो ऊपर कितना लग रहा है, आर ए और आर बी लग रहा है, नीचे आपका लग रहा है 90 लग रहा है और नीचे लग रहा है 60। तो आर ए प्लस आर बी माइनस 90 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आपकी आर बी और आर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको इक्वेशन बनाना है, कौन सी बनाना है, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, स्लोप इक्वेशन बनाना है और डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाना है। तो अपने को सेक्शन कहाँ लेना है, अंत में लेना है। तो पहले देखिए आर ए का मोमेंट लेंगे, तो मैंने लिखा आर ए कितना है, 90, तो 90 इंटू एक्स प्लस में लिखेंगे क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऊपर। अब इसके डिफ्लेक्शन को सेकंड खाने में लिखेंगे, इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे होगा इसलिए माइनस लिखा, 90 इंटू एक्स माइनस 3। फिर इसके कारण अपन डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा, माइनस लिखेंगे, तो 60 इंटू एक्स माइनस 9। देखिए ये दूरी आएगी x माइनस 9, ये दूरी कितनी आएगी, x माइनस 3, और ये पूरी दूरी ये कितनी आएगी, x आएगी। तो मैंने ये क्या करा, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। इसको मैंने एक बार इंटीग्रेट करा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में मैंने जोड़ दिया, दैट इज C1। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे इतना आ जाएगा। फिर मैंने इसको एक और बार इंटीग्रेट करा डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने के लिए, ये तो स्लोप इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ गया C2, C1 है ही, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आता, 45 3 से कितने बार कटता, 15 बार कटता, तो ये आपका बचेगा। अब हमें C1 C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 0 पे भी y 0 आएगा और x की वैल्यू L पे भी y 0 आएगा। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो खाली यहीं तक इक्वेशन आपको लेना है C2 की वैल्यू निकालने के लिए, इन सबको नहीं लेंगे। जब x की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो आपको ये पूरी इक्वेशन लेना पड़ेगा C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक।
तो देखिए हम पुट करते हैं, अब यहाँ पे इक्वेशन में देखिएगा, ये आपकी इक्वेशन है, ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन हमको लेना है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। ये निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, तो आगे की वैल्यू छोड़ दिया। तो यहाँ पे 0 पुट करा, यहाँ पे भी 0 पुट करा, यहाँ पे भी 0 पुट करा, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। x की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे मैंने 14 पुट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 14 पुट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 14 पुट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 14 पुट कर दिया, और y की कितना होगी, 0। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो C1 की वैल्यू आपको इतना मिल जाएगी। तो C2 0 आ गया, C1 मिल गया, I आपको दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा और डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। हमें डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, C के नीचे और D के नीचे निकालना है। तो देखिए जब C के नीचे निकालना है तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू देखिए, ये पूरी इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरे को भूल जाइए, खाली इक्वेशन यहीं तक आप लोग लेंगे। तो देखिए इक्वेशन मैंने खाली यहीं तक लिया है। अब इसमें मैं x की वैल्यू 3 पुट करके डिफ्लेक्शन C पे निकाल लूंगा। x की वैल्यू कितना पुट कर दिया, इस इक्वेशन में 3 पुट कर दिया, देखिए पुट कर दिया, और इस इक्वेशन को ये EI से मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ गया, C पे आ गया। अब हमें डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, D पे। तो D पे निकालना है तो x की वैल्यू 9.5 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए अगर 9.5 में यहाँ पे पुट करूंगा तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपको इक्वेशन यहाँ तक लेना है, यहाँ तक। तो देखिए मैंने x की वैल्यू 9.5 पुट करा है, तो खाली इक्वेशन यहीं तक ले रहा हूँ। या हमको इनके बीच की वैल्यू, अगर इसके बीच में कोई चीज आपको लेना है या इस पॉइंट पे आपको लेना है, तो सेकंड खाने तक आपको इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये फर्स्ट खाना हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड खाना हो गया। ठीक, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, सोचने के कई तरीके हैं। अब हमको क्या करना है, x बराबर 9.5 पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस इक्वेशन जो खाली मैंने इतना लिया है, आगे की नहीं लिया है, यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, कितना पुट कर दूंगा, 9.5। तो देखिए 9.5 पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू इतना आ जाएगी। इसको EI से डिवाइड कर दीजिएगा, E की वैल्यू आपको दिया है और I की वैल्यू दिया है, तो डिफ्लेक्शन YD आपको इतना मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। ये तो आपने खाली C और D पे निकाला है, बहुत सिंपल है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना। हम जानते हैं कि आपकी बीम है वो इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है। हमने एज्यूम करा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन C और D के बीच में हो रहा है, हमने एज्यूम करा। C पे तो डिफ्लेक्शन आपको पता चल गया, D पे भी पता चल गया। अगर इसकी वैल्यू C और D से ज़्यादा आ रही है तो ये यही आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है, तो इसके बीच में हमने एज्यूम करा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सेकंड खाने तक इक्वेशन आपको लेना है, पूरी इक्वेशन नहीं लेना है, इक्वेशन खाली यहीं तक लेना है और इसको इक्वल टू 0 करना है। तो देखिए जो मैंने इक्वेशन है, जो स्लोप वाली इक्वेशन है, सेकंड खाने तक लिया, इक्वल टू 0 करा, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इतना आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा, ये हटा रखने की जरूरत नहीं है। क्या इक्वेशन बनेगी, 4x² माइनस 1448.83 माइनस 45x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये 0, ये नहीं रहेगा फिर, तो उससे x की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। मतलब इस x की वैल्यू पर आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इस x की वैल्यू कितनी, 6.87 पे आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, सेकंड खाने में। तो जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो खाली सेकंड खाने तक आपको लेना है। ये फर्स्ट खाना हो गया और ये सेकंड खाना। तो इसमें x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 6.87 आप पुट कर देंगे। ये देखिए x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे कितना पुट कर दिए, 6.87 पुट कर दिए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 4.43 mm। तो देखिए D पे कितना आया था, 3.73 mm, C पे कितना आया था, 2.93 mm। तो इट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब C और D के बीच में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन
मिल रहा है जिसकी वैल्यू इतनी है। फिर हम अपना अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है और पॉइंट लोडिंग लग रहा है। ठीक, हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम एंड द लोकेशन वेयर द डिफ्लेक्शन ऑकर्स। ठीक, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है और वो कहाँ पे रहेगा ये निकालना है। और ई की वैल्यू आपको दिया है, आई की वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ पे बीम की जो स्पान रहता है वो लंबा रहता है, वहां पे डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। बीम की जहाँ पे लेंथ ज्यादा रहती है वहां पे डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। वो निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं सपोर्ट पे रिएक्शन निकालता हूँ। सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना आप सपोर्ट रिएक्शन में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। तो देखिए इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे। 60 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा? 60 इंटू 3। तो ये मैंने 60 इंटू 3 लिख दिया। अब यूडीएल का मोमेंट लेना है तो पहले यूडीएल का टोटल वेट निकालना पड़ेगा। ये लेंथ कितना है? 8 मीटर है। यूडीएल कितने का है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है? 30 किलो न्यूटन। तो 8 मीटर पे कितना होगा? तो हम लिखेंगे 30 इंटू 8। ये यूडीएल का टोटल वेट आ गया। ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा? 8 के आधे पे लगेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा? 4 मीटर। तो देखिए यूडीएल का भी मोमेंट आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा 30 इंटू 8 इंटू 4 और इसका मोमेंट देखिए क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मैंने लिखा आरबी इंटू 8, ये एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इससे आपकी आरबी निकल आएगी। आरए निकालने के लिए ऊपर लगने वाले फोर्सेस दैट इज आरए प्लस आरबी माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस। तो नीचे देखिए आपका यूडीएल भी लग रहा था 30 इंटू 8 का, और आपका पॉइंट लोडिंग भी आपका नीचे की ओर लग रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आरबी और आरए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है? बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और उसके बाद स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाना है। तो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेक्शन को अंत में लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसका मोमेंट लेंगे? हम इसमें आरए का मोमेंट लेंगे और आरए के साथ यूडीएल का मोमेंट भी अपने को लेना है। इन दोनों को एक ही खाने में रखना है। इन दोनों को एक ही खाने में अपने को रखना है, क्योंकि देखिए यूडीएल आपका यहीं से चालू है, आरए से ही चालू है, तो इसको आरए के साथ ही लेना पड़ेगा और फिर इसको अलग खाने में अपन लोग लिखेंगे। तो देखिए आरए का मोमेंट, आरए ऊपर लग रहा है इसलिए मैंने प्लस लिखा, 157.5 एक्स लिखा। अब यूडीएल का मोमेंट लिखेंगे, दैट इज यूडीएल का टोटल वेट, एक्स मीटर पे यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल का वेट आपका कितना आ जाएगा? 30 एक्स आ जाएगा। यूडीएल का वेट कितना है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार है 30 किलो न्यूटन, तो एक्स मीटर पे कितना हो जाएगा? 30 एक्स हो जाएगा। ये 30 एक्स कहाँ पे लगेगा? यहाँ से एक्स बाई 2 पे लगेगा। तो यूडीएल का मोमेंट आएगा 30 एक्स इंटू एक्स बाई 2, दैट इज 30 एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको देखिए मैंने निगेटिव लिखा है क्योंकि यूडीएल नीचे की ओर लग रहा है, इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे होगा। तो इन दोनों को देखिए मैंने एक ही खाने पे लिखा है, आरए का मोमेंट और यूडीएल का मोमेंट। फिर इसका मोमेंट जो अपन लेंगे यहाँ पे, इसको मैंने अलग खाने में लिखा है -60 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे होगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप इक्वेशन बन जाएगी और C1 को देखिए पहले खाने में जोड़ना है। फिर इस इक्वेशन को हम एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। C1 को इंटीग्रेट करेंगे, C1x आ जाएगा, यहाँ पे एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज C2। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? C1 और C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू 0 रहेगी। तो देखिए इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन को आपको लेना है, तो इससे C2 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ये वाला नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो खाली C2 बचा, C2 आपका 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 8 लेंगे, जब x की वैल्यू कितना लेंगे? 8 लेंगे, तो पूरी इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा,
मतलब यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे 8 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 8 टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू इतनी आपको मिल जाएगी। अब अपने को C1 और C2 की वैल्यू मिल गई है, उसको मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दिया, तो C2 तो आपका 0 ही था, तो खाली C1 की वैल्यू मेरे को पुट करना है किसमें, स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, हमने एज्यूम करा कि यहाँ पे होगा, सेकंड खाने में यहाँ पे कहीं होगा। तो देखिए सेकंड खाने में कहीं पे भी होगा तो हमें पूरी इक्वेशन को लेना पड़ेगा। कौन सी वाली इक्वेशन को, स्लोप वाली इक्वेशन को। ये देखिए स्लोप वाली मैं पूरी इक्वेशन को लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, इसको मैं लूंगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय इसको हटा दीजिएगा, ये पार्टीशन नहीं बचेगा, मतलब इसके साथ माइनस जोड़ दीजिएगा, मतलब एक कंसिडर करिएगा, तो ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन है, मच बेटर है आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लें क्यूबिक इक्वेशन को, तो आपकी ये 3 वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ये 3 वैल्यू आ रही है, तो कौन सी वैल्यू आपको लेना है। तो देखिए बीम की लंबाई कितनी है 8 मीटर, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 11.12 मीटर, मतलब ये तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, निगेटिव भी अपन नहीं ले सकते हैं, तो अपने को x की ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा, 3.92 वाली लेना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू 3.92, देखिए 3 के आगे आ रहा है, ये 3 के आगे आ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ पे 3.92 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब आपने वो पॉइंट निकाल लिया जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब आपको निकालना है कि वो कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा। तो हम डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन की मदद लेंगे। तो देखिए ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है C1 C2 के टर्म में। यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू मैंने क्या करा है, पुट कर दिया है। अब पूरी इक्वेशन लेना पड़ेगा डिफ्लेक्शन वाली, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3.92, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.92, तो EI y मैक्स की वैल्यू इतना आ जाएगा। आपको EI की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो EI की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा। EI की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिल गया। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को करते हैं। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एक बीम आपको दिया है ए बी 4 मीटर स्पान, देखिए ये बीम ए बी है, 4 मीटर स्पान है। इस पे देखिए पॉइंट लोडिंग भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है, स्लोप एट पॉइंट ए निकालना है। देखिए ये ऐसा बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा ये निकालना है, और यहाँ पे आपका स्लोप कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम सपोर्ट पे रिएक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर बी निकालना है, तो आर ए पे मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। 20 का मोमेंट देखिए ए पे आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज। यूडीएल का देखिए 20 का मोमेंट कितना है 20 × 1। यूडीएल का मोमेंट लेना है तो यूडीएल का वेट पहले निकालना है, तो यूडीएल का वेट कितना आएगा 10 × 2, 10 × 2 इसका वेट आया। 10 × 2 क्यों आया, क्योंकि यूडीएल का वेट है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे भार है 10 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे कितना होगा 10 × 2। अब इसकी दूरी यहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये 2 मीटर है तो 2 का आधा करेंगे तो ये 1 मीटर हो जाता, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो ये देखिए यूडीएल का मोमेंट आ गया। फिर इसका मोमेंट देखिए ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन आपने सिग्मा v = 0 करके बनाया, आर ए प्लस आर बी ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, और यूडीएल का टोटल वेट आपका नीचे लग रहा है।
दैट इज 10 इंटू 2 आपका नीचे लग रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आर बी और आर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हम देखिए पहले बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सेक्शन सबसे अंत में लेंगे। यहाँ पे देखिए हम तीन चीज़ों का मोमेंट, तीन फोर्सेस का मोमेंट लेंगे। आर ए का मोमेंट लेंगे, एक खाने में लिखेंगे। 20 का मोमेंट लेंगे, दूसरे खाने में लिखेंगे। यूडीएल का मोमेंट यहाँ पे लेंगे, उसको तीसरे खाने में लिखेंगे। आर ए का मोमेंट लेंगे तो कितना लिखा, 20 इंटू एक्स लिखा। इस 20 का मोमेंट मैंने लिखा, निगेटिव लिखा, डाउनवर्ड लग रहा है, डिफ्लेक्शन नीचे होगा इसलिए निगेटिव लिखा। तो -20 इंटू एक्स माइनस 1, इसकी दूरी यहाँ से देखिए एक्स माइनस 1 आ जाएगी। फिर मैंने यूडीएल का मोमेंट लिया। यूडीएल का मोमेंट कितना आएगा, यूडीएल का पहले वेट आप निकालेंगे। तो यूडीएल का कितने का वेट निकालना है, इतने का वेट निकालना है, ये यहाँ से लेके लाल लाइन तक। तो ये दूरी आपकी कितनी आएगी, x माइनस 2 आएगी, x माइनस 2। तो यूडीएल का वेट कितना आएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 लेंथ पे इसका वेट कितना आएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2। और ये दूरी आपकी कितनी आएगी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आधा आएगी, उसका बीच में लगेगा। तो यूडीएल का मोमेंट लिखेंगे 10 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यूडीएल का मोमेंट आ जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये पहली आपकी बन गई बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में लिखेंगे, C1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये स्लोप इक्वेशन बन जाएगी। फिर इस पूरे को आप इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। C1 को इंटीग्रेट करेंगे तो C1x आ जाएगा। ये आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपको C1 C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं x बराबर 0 पे y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और x बराबर 4 पे भी y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो देखिए जब आप x बराबर 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन लेंगे पहले खाने तक, तो इससे C2 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। आगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो C2 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे C2 0 हो गया। अब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा अंत तक, और इसमें x की वैल्यू जहाँ पे भी x है वहाँ पे 4 पुट कर लीजिएगा और इसको एक इक्वेशन बना दीजिएगा, इन सबको हटा दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -29.16 आ जाएगी। अब C1 C2 की वैल्यू अपन इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए आपकी स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। ये देखिए आपकी स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई। यहाँ पे मैंने C1 और C2 की वैल्यू क्या करा, पुट कर दिया। आप वीडियो रोक के इसको देखिएगा आराम से और खुद से सारी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है C पॉइंट पर। तो देखिए बीम आपकी इस तरीके से बेंड हो रही है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, YC, ये हमको निकालना है। तो YC निकालने के लिए x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2x, क्योंकि ये वाली दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 2 है, तो x बराबर 2 पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है, अगर यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। मतलब आपको खाली इतनी इक्वेशन लेना है YC पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए मैंने खाली इतनी इक्वेशन लिया YC पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पे C2 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, C2 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, और x की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो YC पे डिफ्लेक्शन इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। तो YC पे आपने डिफ्लेक्शन निकाल लिया है, अब हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हमने एज्यूम करा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन C और D के बीच में हो रहा है। हमने एज्यूम करा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन C और D के बीच में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है Y मैक्स, ठीक। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो मैं dy बाई dx को 0 करके ये वाली दूरी निकाल लूंगा कि कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 मिल रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट खाना है, C और D के बीच में सेकंड खाना है, और C और B के बीच में थर्ड खाना है। तो ये जो आपकी स्लोप वाली इक्वेशन है ये हमको सेकंड खाने तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि इनके बीच में आपका क्या है,
हमने एज्यूम किया है कि स्लोप आपका क्या है, 0 आ रहा है। अब देखिए मैंने सेकंड खाने तक इक्वेशन लिया है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ये इक्वेशन मिलेगी, फिर आपको ये बन जाएगी, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1.958। मतलब x बराबर 1.958 पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब x बराबर 1.958 पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन लेंगे वो भी सेकंड खाने तक लेना है आपको, इसके आगे नहीं लेना है, थर्ड खाने वाली नहीं लेना है। अब इस सेकंड खाने तक जो आपने डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन लिया है उसमें x की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1.958, 1.958, यहाँ पे भी 1.958। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे e की वैल्यू आपको दिया है, i की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया है, तो देखिए आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको ei से आप डिवाइड कर दीजिएगा जो कि प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, तो आपकी इतनी आ जाएगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा 8.75 mm जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपने को तीसरा क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर स्लोप अपने को निकालना है। तो देखिए ए पॉइंट पे स्लोप निकालना, तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये पूरी आपकी स्लोप वाली इक्वेशन है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये ले ही नहीं सकते। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये ले ही नहीं सकते। तो जैसे ये निगेटिव हुआ या 0 हुआ, आगे की सारी वैल्यू छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लेना है हमको। तो देखिए स्लोप ए पे निकालना है, ए पे जब निकालना है तो खाली स्लोप वाली इक्वेशन इतना लेना है अपने को, खाली इतना लेना है। तो देखिए मैंने खाली स्लोप वाली इक्वेशन इतना ही लिया है, पहले खाने तक ही लिया है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितना पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ei से आप डिवाइड कर देंगे तो स्लोप आपका निकल के आ जाएगा ए पॉइंट पर, किस में आएगा, रेडियन में आएगा। इसको अगर आपको डिग्री में लिखना है तो रेडियन में जो आया उसमें 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देंगे, तो ये आपका डिग्री में स्लोप निकल के आ जाएगा। स्लोप आप जानते हैं कि ये बीम है, ये बीम है। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल आ रहा है इट इज स्लोप, इट इज थीटा ए। वाई सी आपने ये निकाला था, इट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना है, 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 0। ये आपने वाई सी निकाला था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। तो इसमें देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है। हमको डिफ्लेक्शन निकालना है एट द मिड स्पान। टोटल कितना है, 8 मीटर है, तो ये मिड स्पान ये है। यहाँ पे देखिए बीम मान लीजिए ऐसा बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना होगा। स्लोप एट ए भी निकालना है कि यहाँ पे ये स्लोप कितना होगा, थीटा ए कितना होगा। ठीक, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम सपोर्ट पे रिएक्शन किस तरीके से निकालेंगे। ये आपकी बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है। यूडीएल का टोटल वेट आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। यूडीएल का वेट कितना है, 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है, 10 किलो न्यूटन। तो 2 मीटर पे कितना होगा, 10 इंटू 2। ये अब इसकी दूरी यहाँ से निकालना है, तो ये कितना दूरी आएगा, 1 मीटर आएगा। ये 1 मीटर आएगा क्योंकि ये टोटल 2 है, 2 का आधा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो इस यहाँ पे मोमेंट लेंगे हम, तो यहाँ पे जब मोमेंट लेंगे यूडीएल का, तो इसका मोमेंट देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है और इसका मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये इक्विलिब्रियम में तो क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। 10 इंटू 2 इंटू 3 माइनस आर वी इंटू 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे सिग्मा वी इक्वल टू 0 करके, ऊपर लगने वाले फोर्स दैट इज आर ए प्लस आर वी माइनस नीचे लगने वाले फोर्स दैट इज 10 इंटू 2। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी आर बी और आर ए की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। अब आर बी आर ए आ गया, अब अपने को बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको यूडीएल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमने ऊपर आगे की ओर बढ़ाया है तो हमको नीचे भी आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऊपर वाला क्या हो जाए, आपका कंपनसेट हो जाए। तो नीचे भी बढ़ाएंगे। ठीक,
जब ऊपर वाला आप आगे बढ़ा लेंगे तो ये पूरा यूडीएल आपका 1 हो जाएगा। इन सबकी इंटेंसिटी सेम है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ऊपर वाले यूडीएल को 1 लेके चलेंगे और नीचे वाले यूडीएल को अलग लेके चलेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे, इसका मोमेंट लेंगे पहले, फिर इस वाले यूडीएल का मोमेंट लेंगे सेकंड, उसको अलग खाने में लिखेंगे, फिर इस वाले यूडीएल का मोमेंट लेंगे, ये अपवर्ड लग रहा है, इसको तीसरे खाने में हम लोग लिखेंगे। देखिए किस तरीके से हमने थ्योरी में ये चीज पढ़ा हुआ है। देखिए हमने क्या करा, यूडीएल को आगे ले लिया, ये पूरा यूडीएल 1 हो गया, इतना अलग हो गया। ये पूरा 1 जो हुआ है ये नीचे की ओर लगेगा और ये जो है ये ऊपर की ओर लगेगा। तो देखिए आर ए आर बी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सेक्शन लिया, यहाँ पे आर ए का मोमेंट लेंगे तो आपने 12.5 इंटू एक्स लिख दिया है। फिर ये जो ऊपर यूडीएल लग रहा है उसका मोमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ऊपर जो यूडीएल लग रहा है पूरे को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका वेट लेंगे। इसका वेट कितना आएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 ये जो दूरी है इसकी वो एक्स माइनस 2 आएगा और इसका वेट कहाँ लगेगा, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 पे लगेगा। तो जब ऊपर जो यूडीएल है उसका मोमेंट लेंगे तो 10 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये आपने लिखा है, ये डाउनवर्ड है इसलिए मैंने देखो इसको माइनस लिखा है। अब ये जो नीचे वाला यूडीएल है उसको वो अपवर्ड लगेगा, वो अपवर्ड लगेगा तो उसको प्लस लिखेंगे। उसके लिए ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस 4 आएगा। तो ये अपवर्ड कितना लगेगा, 10 इंटू एक्स माइनस 4, और ये दूरी कितनी आएगी, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसका मोमेंट लेंगे तो अपन लिखेंगे 10 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस मैंने लिखा है क्योंकि इसको अपन अपवर्ड कंसिडर करेंगे। ये डाउनवर्ड था तो ये क्या कंसिडर करेंगे, अपवर्ड। तो ये आपकी बन गई बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आपकी ये स्लोप इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप को इंटीग्रेट करूंगा तो बीम ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में जोड़ना, यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ पे C1x प्लस C2 आ जाएगा। हम जानते हैं x बराबर 0 पे y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन को लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करने पर ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो इससे C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को लेना पड़ेगा। जब पूरी इक्वेशन को लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी -79.16। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई और आई की वैल्यू दिया हुआ है। हमें डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन निकालना है। हमको मिड स्पान पे निकालना है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये वाला, यहाँ पे वाई डी आपका कितना आएगा। मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो एक्स की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 4। तो देखिए ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है। अगर इस पूरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। तो मतलब आपको इक्वेशन खाली यहीं तक लेना पड़ेगा, खाली इक्वेशन यहीं तक। तो यही इक्वेशन मैंने लिया है। अब इस इक्वेशन में देखिए मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया है, 4 पुट कर दिया है। यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दिया, C2 तो आपका 0 है। फिर x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 पुट कर दिया है तो EI/YD की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इस वाले टर्म को आप EI से डिवाइड कर दीजिएगा तो YD आ जाएगी, डिफ्लेक्शन है D पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। इसका अगला पार्ट, आपने डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हमने एज्यूम करा सी और डी के बीच में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो जो स्लोप वाली इक्वेशन है वो हमको सेकंड खाने तक लेना है। स्लोप वाली इक्वेशन को सेकंड खाने तक लेना है। तो ये पूरी आपकी स्लोप वाली इक्वेशन है, ये यहां तक, ये फर्स्ट खाने तक है। ठीक, या फर्स्ट खाने मतलब इनके बीच में कोई चीज निकालना है तो खाली यहां तक इक्वेशन लेना है। अगर इनके बीच में कोई चीज निकालना है तो ये सेकंड खाने तक आपको इक्वेशन लेना है। ठीक, तो हमने तो एज्यूम करा है कि सी और डी के बीच में क्या हो रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्लोप वाली इतनी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये देखिए इक्वल टू 0 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे C1 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली क्यूबिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। मच बेटर है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए, जो कि मैंने आपको सिखाया था, सॉल्व करना बताया था। अब जब क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x के 3 वैल्यू आएगी, 7.4 आएगा, निगेटिव में आएगी और 3.75 आएगा। अब देखिए हमने तो एज्यूम करा है कि सी और डी के बीच में आपका स्लोप 0 होगा और यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब आपकी x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि हमने सी और डी के बीच में एज्यूम करा था 2 और 4 के बीच में, इसलिए x की वैल्यू आना चाहिए। तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, ये निगेटिव है इसलिए ये x की वैल्यू नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3.75 लेना पड़ेगा। तो मतलब x की वैल्यू 3.75 पे आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। x की वैल्यू 3.75 पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ये मैक्सिमम कितना रहेगा, तो आप जब डिफ्लेक्शन इक्वेशन लेंगे वो भी सेकंड खाने तक लेना पड़ेगा। ये देखिए सेकंड खाने तक लिया है, ये फर्स्ट खाना और ये सेकंड खाना। यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दिया, C2 तो आपका क्या है 0। तो ये आपकी मेन इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू देखिए मैंने पुट कर दिया 3.75, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व आप कर लेंगे तो EI y मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इतना। EI की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, इस वाली टर्म को EI से देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या पता चल गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको पता चल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ए पॉइंट पर। स्लोप अगर ए पॉइंट पर निकालना है तो x की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 0। तो देखिए ये आपकी पूरी स्लोप वाली इक्वेशन है। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो खाली आपको इतनी इक्वेशन लेना है, आगे वाली इक्वेशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो निगेटिव आ गए। जैसे निगेटिव आए या 0 आए तो आगे की सारी चीजें छोड़ देना अपने को। तो देखिए खाली मैं इतनी इक्वेशन लूंगा तो C1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दी, इस इक्वेशन में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमको स्लोप निकालना है। कहाँ निकालना है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जब आपने 0 पुट करा तो ये आपका कट गया, तो ये बचा आपका। अब इसको आप क्या करेंगे, EI से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्लोप इतने रेडियन आएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो स्लोप किस में आता है, रेडियन में आता है। अगर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को 180 डिवाइडेड बाय पाई कर दीजिए। इसको क्या करिए, 180 डिवाइडेड बाय पाई कर दीजिए, तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, जिसमें क्या लग रहा है, कपल लग रहा है यहाँ पे। तो अपने को क्या निकालना है, द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ कपल। सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बीम का स्पान ज़्यादा रहता है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो पहले हमको ये सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में, तो मैंने बोला यहाँ पे रिएक्शन RA लग रहा है, यहाँ पे RB लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोमेंट लिया है, RB का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो RB का मोमेंट देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये कपल कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। कपल में तो डिस्टेंस का इंटू नहीं करते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो इससे RB आ जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, सिग्मा V इक्वल टू 0 करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस। ऊपर कितना लग रहा है, RB, नीचे आपका कितना लग रहा है, RA, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो RB RA की वैल्यू आ जाएगी 75 किलो न्यूटन और 75 किलो न्यूटन। ये निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप वो बनाना जानते हैं, मैंने आपको बताया कि सेक्शन कहाँ लेना है, एंड में लेना है। ठीक, तो यहाँ पे RA का मोमेंट लेंगे, RA का मोमेंट कितना लेंगे, RA इंटू एक्स। तो देखिए ये डाउनवर्ड लग रहा है, डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा, इसलिए मैंने RA के मोमेंट को निगेटिव लिखा। फिर इस कपल का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो RA देखिए कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने क्या लिया है, निगेटिव, और कपल कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 450, तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो तो 450 किलो न्यूटन का ही आएगा, किलो न्यूटन मीटर का ही आएगा, लेकिन मुझे एक्स वाली टर्म भी यहाँ पे चाहिए।
क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को हर एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, स्लोप निकालना है। तो क्या करना है? तो मैं इसमें x माइनस 4 कर दूंगा। तो यहाँ पे x वाली टर्म भी आ गई और इसका कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ इस वाली टर्म पर। ठीक, क्योंकि इसका टू द पावर 0 करेंगे तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, तो आपने x का मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके साथ और उसका कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लिखना है? +450 इंटू एक्स माइनस 4 ये होती है बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप एक बार इंटीग्रेट करिए तो आपकी स्लोप इक्वेशन बन जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने के साथ आपको लिखना है। फिर इसको एक और बार इंटीग्रेट करिए तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में आएगा, C1 का इंटीग्रेशन C1x हो जाएगा और C2 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। तो आप इन सबको इस तरीके से इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। अब अपने को C1 C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है? x बराबर 0 पे y की वैल्यू आपकी 0 आएगी। x बराबर 0 पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0। तो देखिए x बराबर 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन को हमको लेना है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे, पूरा 6 है, तो पूरी इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा। उस केस में भी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दीजिएगा और C2 तो आपका 0 आ ही गया है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका C1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 300। तो आपने C1 C2 की वैल्यू निकाल लिया है, उसको इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे C1 C2 की वैल्यू। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ये आपकी स्लोप वाली इक्वेशन है dy/dx और ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है। यहाँ पे ये मेरे को नहीं लिखना चाहिए। ठीक, तो ये स्लोप वाली इक्वेशन आ गई, ये डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन आ गई। हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है? सी पॉइंट पे निकालना है। सी पॉइंट पे x की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। तो देखिए ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे आप 4 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगी। मतलब सी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो खाली इक्वेशन आपको इतनी लेनी पड़ेगी। तो देखिए इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, यहाँ पे C1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे x की वैल्यू देखिए मैंने 4 पुट कर दिया है, तो EI/YC बराबर 400 आ गया है। EI की वैल्यू देखिए आपको प्रॉब्लम में दिया है, तो डिफ्लेक्शन आपका C में इतने मीटर निकल के आ जाएगा, इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने C पे क्या निकाल लिया है? डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो हमने एज्यूम करा कि ए और सी के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो देखिए ये आपकी जो स्लोप वाली इक्वेशन है वो हम खाली फर्स्ट खाने तक लेंगे। ये आपका फर्स्ट खाना है और ये आपका क्या है? सेकंड खाना है। हमने क्या एज्यूम करा? ये बीम की देखिए ये स्पान ज़्यादा है, तो जहाँ पे लेंथ ज़्यादा रहती है वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो हमने एज्यूम करा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है? ज़्यादा है। तो देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन खाली आपको ये फर्स्ट खाने तक लेना है और इसको इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है, क्योंकि पहले आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 आती है वहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम आती है। तो देखिए स्लोप वाली इक्वेशन को मैंने इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ गई। मतलब x बराबर इतने पर स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। अब इस स्लोप की वैल्यू पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी मैंने फर्स्ट खाने तक लिया है ना? फर्स्ट खाने तक लिया, ये फर्स्ट खाना है और इसके बीच में क्या है? सेकंड खाना है। तो आपने पहले स्लोप निकाला, फर्स्ट खाने के बीच में इक्वल टू 0 करा, फिर जो x की वैल्यू आई है स्लोप को इक्वल टू 0 करके ये वाली वैल्यू आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी कहाँ तक लेना पड़ेगा? फर्स्ट खाने तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, कितना पुट कर दूंगा? 2.828 मीटर पुट कर दूंगा और इस पूरे टर्म को EI से डिवाइड कर दूंगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आप लोग खुद से पूरी चीजें सॉल्व करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, एक एक चीज इसमें कैलकुलेट करिएगा और ये आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है।
फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। इस पॉइंट पे देखिए पॉइंट लोडिंग भी लग रहा है और कपल भी लग रहा है। तो जब आप बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक आर ए का मोमेंट आपको लेना पड़ेगा इस पॉइंट पे, उसको एक खाने में रखना है और इन दोनों को एक खाने में रखना पड़ेगा। तो देखिए फ्लेक्चरल रिजिडिटी की वैल्यू आपको दिया है, ई आई आपको दिया हुआ है। फ्लेक्चरल मतलब बेंडिंग रिजिडिटी की वैल्यू आपको इतना दिया है 8 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए पहले हमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं इसका सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना आपको बता रहा हूँ। तो आर बी निकालना है तो पहले आपको आर ए पे मोमेंट लेना पड़ेगा। तो 30 का मोमेंट आर ए पे देखिए ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, और ये कपल भी कैसा है, क्लॉकवाइज है, और इसका मोमेंट देखिए ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए ये 300 का मोमेंट आप लेंगे तो 300 इंटू 4 लिखेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज। कपल में डिस्टेंस का इंटू नहीं करेंगे क्योंकि कपल तो पहले से ही मोमेंट है। फिर आरबी का मोमेंट यहाँ लिखेंगे तो आरबी इंटू 6 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब सिग्मा वी को 0 करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे। जब वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो कपल को नहीं लेंगे क्योंकि कपल क्या होता है, ये मोमेंट होता है। कपल इज नॉट ए फोर्स, कपल इज ए मोमेंट। कपल को कहाँ पे लेंगे, जब आप सिग्मा एम लिखेंगे। जब मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे तब कपल को आप लेंगे। आप लोग सपोर्ट रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा, ये तो मैंने फास्ट तरीके से आपको ये बता दिया है। अब हमें क्या करना है, आर बी आर ए निकल गया है, हमें बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आप जानते हैं बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सेक्शन कहाँ लेते हैं, अंत में। तो देखिए आर ए का मोमेंट यहाँ लेंगे तो 75 इंटू एक्स लिखा, फिर इन दोनों का मोमेंट यहाँ पे लेना है तो 300 का मोमेंट कितना लिखेंगे, 300 इंटू एक्स माइनस 4। इसको मैंने निगेटिव लिखा है क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा। इसके कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वहां पे कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस पॉइंट पर। अब ये कपल है, कपल का क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको मुझे प्लस लिखना पड़ेगा। तो देखिए कपल को मैंने 150 लिखा, इसमें मेरे को डिस्टेंस का इंटू करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा x माइनस 4⁻0। तो डिस्टेंस का इंटू भी हो गया, डिस्टेंस का इंटू भी हो गया, और और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा इस पे, 150 पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आएगा, दैट इज x माइनस 4 आएगा। क्यों आएगा, टोटल x है, x में से देखिए इतना 4 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका बचेगा x माइनस 4। ठीक, तो आपने ये बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। इसको एक बार इंटीग्रेट करिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने पे लिखिए, तो ये आपकी स्लोप इक्वेशन बन गई। इसको एक बार इंटीग्रेट करिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में लिखिए। यहाँ पे एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट इज C2। C1 को करा, C1x आ गया प्लस C2। 75x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75x² बाई 2 आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 75x³ डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो ये आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करते जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, C1 C2 की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 होगी, तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन आपको लेना है। जब x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 0। जब x की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो आपको ये पूरी इक्वेशन लेना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को लेंगे और y की वैल्यू 0 करेंगे, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो C1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -433.33। ये C1 मिल गया, C2 आपका 0 है। इन दोनों C1 C2 की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें तो खाली क्या निकालना है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, YC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले खाने तक इक्वेशन ले लेंगे। YC निकालना है तो खाली पहले खाने तक हम इक्वेशन ले लेंगे। तो देखिए पहले खाने तक मैंने इक्वेशन ले लिया, इसमें मैंने C1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया। अब इसमें x की वैल्यू अपन कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, क्योंकि C पॉइंट की जो दूरी है यहाँ से कितना है, 4 मीटर है। x बराबर 4 पुट करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ YC। यहाँ पे x 4 पुट करिएगा और उसको EI से डिवाइड कर दीजिएगा। EI की वैल्यू आपको दे के रखा है 8 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 10th देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए 6 मीटर लॉन्ग बीम दिया है, कैरीज ए पॉइंट लोड एज शोन। देखिए यहाँ पे पॉइंट लोडिंग लग रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द स्टेट वेयर इट्स ऑकर। यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है और पता करना है कि वो कहाँ पे होगा। तो देखिए जो आपकी बीम बेंड होगी, यहाँ पे देखिए आपकी ऐसी बेंड हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे आपकी बीम इस तरीके से बेंड हो जाएगी इस लोड के कारण। तो अपन इसके नीचे देख लेंगे डिफ्लेक्शन कितना है, फिर इसके नीचे देख लेंगे डिफ्लेक्शन कितना है, देख लेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी दैट विल बी द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसमें आपको ई की वैल्यू दिया है और आई की वैल्यू दिया है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा। सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है, अगर आर डी निकालना है तो यहाँ पे अपन मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं। तो इसका मोमेंट देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है, 60 × 2 मैंने लिखा है। और 30 का मोमेंट देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको मैंने -30 × 2 लिखा है। आर डी का मोमेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको आर डी × 4 मैंने लिखा है। अब इससे आर डी की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन सिग्मा वी इक्वल टू 0 करके बनाएंगे। ऊपर लगने वाले फोर्सेस ये देखिए ऊपर लग रहे हैं, आर ए प्लस आर डी ऊपर लग रहा है आपका, माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस देखिए ये दोनों आपके नीचे लग रहे हैं, इसको मैंने माइनस में लिखा, इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आर डी और वी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सेक्शन कहाँ पे लेना है, अंत में लेना है। तो ये डिस्टेंस क्या है आपका x। तो यहाँ से चालू करेंगे, इसको पहले खाने पे लिखेंगे 30 × x, इसको सेकंड खाने में लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे और इसको प्लस लिखेंगे। तो देखिए -30 × x पहले खाने में, फिर इसको क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन ऊपर होगा, प्लस 75 × x-2। x-2 क्यों लिखा, क्योंकि 75 की दूरी यहाँ से कितना आएगा x-2। फिर इसका मोमेंट अपन लेंगे, इसका मोमेंट कितना आएगा 60 × x-4। इसको माइनस लिखा क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ये आपकी बन गई बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक बार इंटीग्रेट करा तो ये स्लोप इक्वेशन बन गई, फिर से एक और बार इंटीग्रेट करा तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए C1x भी आ जाएगा और यहाँ पे C2 भी आ जाएगा। आप इंटीग्रेट करना जानते हैं, 30x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 30x² आ जाएगा। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15x² आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 15x³ आ जाएगा। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर x-2 का होल क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बना लेंगे। अब आपने इक्वेशन बना ली, अब C1 C2 की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर 2 पे y की वैल्यू 0 आएगी और x बराबर 6 पे y की वैल्यू 0 आएगी। x बराबर 2 और x बराबर 6 पे y की वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए मैं C1 C2 की वैल्यू निकालता हूँ। ये दो आपकी इक्वेशन है, मैंने x की वैल्यू 2 पुट करा, जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो खाली इतनी इक्वेशन आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। जैसे 0 हो गया आगे की सारी वैल्यू छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये तो निगेटिव आ गए, तो लेना ही नहीं है। तो जैसे एक वैल्यू 0 आए या निगेटिव आए, छोड़ के आगे वाली कोई चीज़ अपने को नहीं देखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 2। तो आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 टाइम्स C1 + C2 = 40। क्योंकि अभी देखिए x की वैल्यू आपने कितना पुट करा, 2 पुट कर दिया, यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू नहीं आ पाएगी, आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 6 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन आपको लेना है, और y की वैल्यू कितना करिएगा, 0 पुट करिएगा, तो दूसरी आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाए, यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गई C1 C2 में, एक ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 की इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी।
अब ये C1 C2 की वैल्यू आपको क्या करना है, स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए मैंने C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दी पहले, है ना। स्लोप निकालना नहीं है इसलिए स्लोप वाली इक्वेशन में पुट नहीं करी, हमें तो डिफ्लेक्शन निकालना है इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मैंने पुट कर दी। किसकी, C1 की वैल्यू पुट कर दी और C2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है, हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम इसके नीचे होगा या इसके नीचे होगा, इसके नीचे निकालना है तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 0, और इसके नीचे निकालना है तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 4। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, a के नीचे अगर आप डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन वाली यहीं तक इक्वेशन आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो ये पूरी चीज आपको छोड़ देना है। तो देखिए मैंने खाली इतनी इक्वेशन लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे और 120 को EI से डिवाइड कर देंगे, EI की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो YA इतना आ जाएगा। अब डिफ्लेक्शन अगर आपको C पे निकालना है तो x की वैल्यू आपको 4 पुट करना है, ये जो C है इसकी दूरी यहाँ से देखिए कितना है 4 मीटर है। तो जब x की वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे किसमें, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो आपको खाली इतनी इक्वेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये तो आपकी 0 हो जाएगी। तो देखिए यहीं तक इक्वेशन मैंने लिया है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे भी x है, वहाँ पे 4 पुट कर दीजिएगा और उसको EI से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, YC पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो A पे देखिए डिफ्लेक्शन आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और यहाँ पे 0.83 आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, A पॉइंट पे मिलेगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, A पॉइंट पे मिलेगा, जहाँ पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स आपका लग रहा है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाले हैं। फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ये ओवरहैंगिंग बीम आपको दिया है ABC, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट C पे डिफ्लेक्शन निकालना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन E एंड B निकालना है। ठीक, तो पहले क्या करें हम, देखिए EI की वैल्यू दिया हुआ है तो पहले हम सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। तो देखिए सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है, हम जानते हैं RB निकालना है तो RA पे मोमेंट लेना है, तो इसका मोमेंट RA पे आपको नजर आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट नजर आ रहा है क्लॉकवाइज। तो आपने कितना लिखा, इसका मोमेंट कितना आएगा 15 इंटू 6, क्योंकि इसकी दूरी कितना है 6 मीटर है RA से और इसकी दूरी 4 मीटर है, तो आपने लिखा RB इंटू 4। सेकेंड, सिग्मा V को 0 करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0, तो इससे आपकी RB और RA की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए RA इससे निगेटिव निकल के आ रहा है, मतलब RA का डायरेक्शन ऊपर की ओर नहीं रहेगा, RA का डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, RA का डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा। अगर आप ऊपर बना के रखना चाहते हैं तो RA की वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा -75 किलो न्यूटन। अगर आप RA की पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं तो RA का ये डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, चेंज कर देंगे तो RA की आप पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और देखिए RA की वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम सेक्शन कहाँ पे लेंगे, अंत में लेंगे। अब इस सेक्शन पे इन दोनों का मोमेंट लेंगे, इसके मोमेंट को फर्स्ट खाने में रखेंगे, इसके मोमेंट को सेकंड खाने पे रखेंगे। इसका कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा तो उसके कारण हम क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो इसको निगेटिव लिखा है ना, इसका डायरेक्शन नीचे है तो क्या लिखा, निगेटिव। जरूर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, डिफ्लेक्शन 0 ही होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है इसलिए मैंने इसको निगेटिव लिखा। तो इसका मोमेंट यहाँ लिखा कितना 7.5 इंटू एक्स, इसका डायरेक्शन ऊपर है तो इसके मोमेंट को मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा, 22.5 इंटू ये वाला दूरी, ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा, x-4 आएगा, x-4 आएगा। तो देखिए ये आपकी बन गई बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक बार इंटीग्रेट करा, ये स्लोप इक्वेशन बन गया, इसको एक बार इंटीग्रेट करा, इसको ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए पहले खाने में आपको जोड़ना है, यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ पे एक और नया आ जाएगा दैट इज C2 आपका आ जाएगा। अब हमें C1 C2 की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं जहाँ पे सपोर्ट लगा रहता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है,
तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 आएगी। तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन आपको खाली इतना लेना है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पे y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो C2 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू अपन 4 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो जब x बराबर 4 पुट करेंगे तो देखिए पूरी इक्वेशन अपन लेंगे। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। अब x की वैल्यू जब अपन 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 4 पुट करिएगा और यहाँ पे भी आप क्या करिएगा, 4 पुट कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे 4 और पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C1। C2 तो आपका 0 हो गया, C2 तो आपका 0 हो गया है। अब C1 यहाँ पे 4 पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब देखिए C1 C2 की वैल्यू आपकी निकल गई है, तो ये जो स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, उसमें मैं C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। C2 तो 0 है, तो खाली क्या पुट कर दिया, C1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हमें डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, C पे। तो ये आपकी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन बनी हुई है। यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन अपन लेंगे। ये पूरी इक्वेशन में देखिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दिया, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, 25 mm। ये C पॉइंट पे, मैक्सिमम नहीं, C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको कितना मिलेगा, 25 mm आपको मिल जाएगा। अब आपको इस वाले प्रॉब्लम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने एज्यूम करा कि ए और बी के बीच में हो रहा है, यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, और सी पे डिफ्लेक्शन आपने निकाल लिया। अब हमने एज्यूम करा कि इनके बीच में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आपको मिल रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू 0 मिल रही है। तो पहले खाने तक स्लोप वाली इक्वेशन को लेना है और इसको इक्वल टू अपने को 0 कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेना है। मतलब आपने ये वाली x की वैल्यू निकाल ली है, जहां पे डिफ्लेक्शन आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो ये जो x की वैल्यू आई है उसको स्लोप वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। स्लोप वाली इक्वेशन कहाँ तक लेना है, पहले खाने तक लेना है। डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन भी हमको पहले खाने तक लेना है और स्लोप वाली इक्वेशन भी पहले खाने तक लेना है, क्योंकि स्लोप जो है वो पहले खाने पे ही 0 आ रहा है और डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम आ रहा है वो पहले खाने पे ही आ रहा है। तो देखिए पहले खाने पे मैंने जो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन लिया है वहां पे x की वैल्यू में पुट कर दूंगा 2.13 और इस पूरे टर्म को EI से डिवाइड कर दूंगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है, स्लोप एट द एंड ए पे स्लोप निकालना है इस वाले प्रॉब्लम में। तो बीम देखिए आपकी कुछ इस तरीके से बेंड होगी, तो आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है कि स्लोप कितना होगा। ये थीटा ए निकालना है। डिफ्लेक्शन एट सी, हाँ तो बीम आपकी ऐसी कुछ बेंड होगी। बीम आपकी ऐसी, देखिए यहाँ पे ऐसा बेंड हो गया और यहाँ पे ऐसा बेंड हुआ। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, यहाँ पे YC निकालना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए ये 6 मीटर, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे y मैक्स हमको निकालना रहेगा, ठीक। चलिए करते हैं। तो सारी चीज़ निकालना है, तो पहला काम क्या करना है, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। तो देखिए EI की वैल्यू अपने को दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। RB निकालना है, तो आपको RA पे मोमेंट लेना है। तो इसका मोमेंट देखिए आपको RA पे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। इस यूडियल का मोमेंट लेना है, तो यूडियल का वेट निकालना पड़ेगा। यूडियल का वेट कितना आएगा, 1.6 इंटू 3 आएगा। ये टोटल वेट यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा, 1.5 मीटर पे आपका लगेगा, ठीक। तो देखिए
और इसका भी मोमेंट कैसा आएगा, इसका भी मोमेंट देखिए आपको ये नजर आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, और इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब 16 का मोमेंट यहाँ लेंगे तो 16 इंटू कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो देखिए 16 इंटू 6 लिखा। यूडीएल का मोमेंट लेना है तो यूडीएल कितना है, 1.6 इंटू 3 इंटू इंटू ये पूरा डिस्टेंस लेना है क्योंकि हम ए पे मोमेंट ले रहे हैं, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये आपका 11.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 10 है, 10 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये 11.5 लिख दिया। आरबी इंटू 10 कर दिया तो इससे आरबी आ जाएगा। सिग्मा वी को 0 करेंगे तो ऊपर कितना लग रहा है, आर ए प्लस आर बी ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, 16 लग रहा है, और 1.6 इंटू 3 लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, और ये दोनों आपके ऊपर लग रहे हैं। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ए और आर बी, जो कि आपकी इतनी आ जाएगी। आर ए आर बी निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हम सेक्शन कहाँ पे लेते हैं, अंत में लेते हैं। तो देखिए जब बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो आर ए वाले को एक खाने में लिखेंगे, इसको अपन दूसरे खाने में लिखेंगे, तीसरे खाने में आर बी को भी लेना है और इस यूडीएल को भी लेना है, इनको हम तीसरे खाने में लिखेंगे। ये ऊपर क्यों लग रहा है, इसको प्लस लिखेंगे, तो देखिए 5.68 इंटू एक्स मैंने लिखा, फिर इसका मोमेंट लिखेंगे तो इसकी दूरी देखिए ये वाली कितनी आएगी, x माइनस 6 आ जाएगी, तो मैंने लिखा -16 इंटू एक्स माइनस 6 लिखा। और अब इन दोनों को देखिए मैंने सेम खाने में लिखा है, देखिए ये आपका पहला खाना हो गया, ये आपका दूसरा खाना हो गया, और ये तीसरा हो गया। तीसरे बॉक्स में मैंने ये वाली टर्म लिखी है, ठीक। तो ये अपवर्ड लग रहा है तो इसको मैंने प्लस लिखा, 15.12 इंटू एक्स माइनस 10। अब इसका यूडीएल का मोमेंट लेना अब आप समझ गए हैं, -16 इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर बाय 2। देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस 10 आएगा, तो यूडीएल का वेट लेना है 1.6 इंटू एक्स माइनस 10, और ये दूरी कितनी आएगी, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने कितना लिखा, 1.6 इंटू एक्स माइनस 10, ये यूडीएल का टोटल वेट आया, और ये दूरी कितनी आई, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यूडीएल का मोमेंट कितना होगा, 1.6 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप इक्वेशन बन जाएगी, एक और बार इंटीग्रेट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले खाने में लिखना है, तो यहाँ पे C1 को इंटीग्रेट करेंगे, C1x आ जाएगा, यहाँ पे C2 आपका एक नया कांस्टेंट और आ जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, सबको अलग अलग करिएगा। इसको इंटीग्रेट करना है आपको 2 बार, एक बार ये करा, दूसरी बार ये, फिर इस वाले टर्म को पूरे को 2 बार इंटीग्रेट करना है, एक बार ये करा, दूसरी बार ये करा, फिर इस वाली टर्म को 2 बार इंटीग्रेट करा, इसको करा मैंने, इसको करा, फिर इधर वाले को मैंने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया है, सिंपली इंटीग्रेशन है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, C1 C2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सपोर्ट लगा है, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 आएगी, और x बराबर 10 पे भी y की वैल्यू 0 आएगी। जहाँ पे सपोर्ट लगा रहता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो देखिए x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो मैं पहले खाली इतनी इक्वेशन लूंगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसके बाद x की वैल्यू मैं 10 पुट करूंगा, क्योंकि 10 पे भी y की वैल्यू कितना है, 0। तो जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन आपको लेना है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, तो उससे C1 की वैल्यू आ जाएगी -77.6 आ जाएगी, ठीक। तो आपने C1 और C2 की वैल्यू निकाल लिया है। अब ये C1 C2 की वैल्यू आप स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखिए स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मैंने C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दिया है। C2 तो 0 है, तो खाली इन दोनों इक्वेशन में हमें C1 की वैल्यू पुट कर देना है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब हम सारी चीज कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन से। पहले ये क्या बोल रहा है, स्लोप निकालिए ए पॉइंट पर, पहला ये बोल रहा है स्लोप निकालिए ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये देखिए ये आपकी स्लोप वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है। इस स्लोप वाली इक्वेशन में x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो ये पूरे टर्म को आपको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है।
तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो खाली इतनी वैल्यू को आपको लेना है। तो इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी हट जाएगी, ये आपकी बिल्कुल हट जाएगी क्योंकि ये x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कर रहा है, ये हट गया। अब इस टर्म को EI से आप डिवाइड कर दीजिएगा। EI आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो आपका थीटा आ जाएगा रेडियन में। इससे इसको जब EI से आप डिवाइड करेंगे तो थीटा किस में आएगा? रेडियन में। अगर आपको डिग्री में निकालना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देंगे, तो डिग्री में आपका थीटा आएगा 0.247 आएगा, 0.247 आएगा। तो देखिए एक और तरीके से आप सोच सकते हैं, आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है तो स्लोप वाली इक्वेशन कहाँ तक लेना पड़ेगा? खाली फर्स्ट खाने तक लेना पड़ेगा, खाली इतनी लेना पड़ेगा। ठीक, ऐसे भी अपन सोच सकते हैं। अब सेकंड अपने को क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है एट द फ्री एंड। यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 13 पुट करेंगे, क्योंकि ये 6 + 4 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 13। तो देखिए पूरी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन आप लेंगे, अंत तक लेना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी लेना पड़ेगा। अब इस पूरी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 13 पुट कर देंगे और उसको EI से बाद में डिवाइड कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, YC की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपको तीसरा इसमें निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हम जानते हैं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी। स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? A और D के बीच में होगा, जहाँ पे स्पान की वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा आपकी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए बीम आपके कुछ इस तरीके से बेंड होगी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या होगी? 0। तो A और D तक की ही आपको स्लोप वाली इक्वेशन लेना है। तो देखिए ये पूरी आपकी स्लोप वाली इक्वेशन है, इसको पहले खाने तक आपको खाली लेना है, पहले खाने तक आपको लेना है। और इसको इक्वल टू क्या करना है आपको? 0, क्योंकि dy/dx की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, वहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक x² आ गया, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5.23 मीटर। तो यहाँ से 5.23 मीटर पे स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो आप डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन लेंगे और उसमें कहाँ तक लेंगे? फर्स्ट खाने तक लेंगे, पूरी नहीं लेंगे। ये पूरी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है, इसको आप क्या लेंगे? खाली फर्स्ट खाने तक लेंगे, क्योंकि फर्स्ट खाने में ही स्लोप की वैल्यू 0 आई है। तो वहां पे आपको क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आप यहीं तक इक्वेशन लेंगे और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 आई है, ये पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आपका निकल के आ जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये सी पे नहीं है, यहाँ पे मैंने सी यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है। ये जो आएगा ये सी नहीं रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वाई मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये सी यहाँ पे गलत से जुड़ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है? 15.02, और हमने जो सी पे डिफ्लेक्शन निकाला था ये आया था 12.17। सी पे डिफ्लेक्शन आया था 12.17, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है 12.17, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है, दिस इज नॉट सी, दिट इज वाई मैक्स। ये आपका वाई मैक्स की वैल्यू है। मैक्सिमम आपका आ रहा है दैट इज 15.02। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए क्या निकालना है इसमें? डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड सी। सी पे देखिए आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। सेकंड निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। आपको देखिए EI की वैल्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो देखिए पहले हम सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लेते हैं। सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना आप सीख चुके हैं मैकेनिक्स में। तो ये निकालने के लिए देखिए यूडीएल का टोटल वेट आपने निकाला, 3 × 3 यूडीएल का टोटल वेट आ जाएगा।
तो ये वेट यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा, यहाँ पे लगेगा 1.5 मीटर पे, क्योंकि टोटल ये 3 है, 3 के आधे पे लगेगा, ये 1.5 मीटर आएगा। यूडीएल का मोमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस 1 दैट इज 2.5 मीटर आ जाएगा। और यूडीएल का मोमेंट देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने लिखा है 3 × 3 × 2.5 लिख दिया, ये यूडीएल का मोमेंट आ गया। 4.5 का मोमेंट लेना है तो 4.5 × 8, ये पूरा कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इसका भी कैसा है, क्लॉकवाइज। और इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। RB × 6, इसकी दूरी यहाँ से कितना है, 6 मीटर है। सेकंड ये इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस दैट इज RA + RB, नीचे कितना लग रहा है, यूडीएल लग रहा है 3 × 3, और ये पॉइंट लोडिंग आपका लग रहा है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो RB और RA की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है तो अपने को पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस यूडीएल को अंत तक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अंत तक लगाया तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अंत तक लगाना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाला पूरा यूडीएल 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये फिगर आपका कैसा बन जाएगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये फिगर बन गया। मैंने इस यूडीएल को ऊपर भी जोड़ा और नीचे भी जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए जब बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे x मैंने लिया है अंत में, तो पहले इसका मोमेंट लेंगे, इसको पहले खाने में लिखेंगे। फिर ये ऊपर वाले यूडीएल का मोमेंट लेंगे, इसको दूसरे खाने में अपन लिखेंगे। फिर अपन इस वाले यूडीएल का मोमेंट लेंगे, नीचे वाले यूडीएल का मोमेंट लेंगे, वो अपन किस में लिखेंगे, तीसरे खाने में अपन लोग लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसको अपन लिख लेते हैं। हमने पहले 3.75 का मोमेंट लिया है, उसको मैंने क्या करा है, फर्स्ट खाने में लिखा है। ठीक, ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट खाना। फिर मैंने ऊपर वाले यूडीएल का मोमेंट लिया है, फिर मैंने नीचे वाले यूडीएल का मोमेंट लिया है, वो यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने इसका मोमेंट लिया है, यहाँ पे मेरे को एक लाइन खींचना चाहिए था, वो मैं नहीं खींचा है, इसको मैंने यहाँ पे खींचना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं खींची हुई है। ठीक, फिर इसका लेंगे, फिर अपन इसका मोमेंट यहाँ पे लेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेंगे, इन दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे लाइन मेरे को खींचना चाहिए था, ये वाले यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ठीक, तो आपने इन सबका मोमेंट ले लिया। अब देखिए x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 आएगी, और x बराबर 6 पे भी y की वैल्यू आपकी 0 आएगी। x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, खाली इतनी इक्वेशन लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C2 की निकाल लेंगे। x बराबर 6 आप जब पुट करेंगे तो आपको पूरी इक्वेशन लेना पड़ेगा, उससे C1 की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ये दोनों C1 C2 की वैल्यू क्या करेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन एट C निकालना है। C पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, C पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमको पूरी इक्वेशन को लेना है, और उसमें C की दूरी कितनी, यहाँ से x की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू देखिए मैंने 8 लिया, 8 वैल्यू मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जब पुट कर दूंगा और पूरी इक्वेशन को मैं EI से डिवाइड कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन एट C की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। डिफ्लेक्शन एट C इतना आपका आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, खाली x की वैल्यू 8 पुट करके। जब x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा, और इसको हटा दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी एक मेरे को लगाना चाहिए था बॉक्स, वो नहीं लगाया, तो ये देखिए डायरेक्ट प्लस यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, डिफ्लेक्शन एट C आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है A और B के बीच में। A और B के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने एज्यूम किया कि वो कहाँ पे अपने को मिल रहा है, D और E के बीच में मिल रहा है। हमने क्या एज्यूम करा, इसके बीच में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो देखिए जहां पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो देखिए मैं सेकंड खाने तक स्लोप वाली इक्वेशन लूंगा, हम सेकंड खाने तक स्लोप वाली इक्वेशन लेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका क्या होगा, फर्स्ट खाना होगा, यहां से यहां तक आपका क्या होगा, सेकंड बॉक्स होगा, सेकंड खाना होगा।
तो इसके बीच में हमने बोला है कि स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो स्लोप वाली इक्वेशन देखिए मैंने सेकंड खाने तक लिया है और इस इक्वेशन को इक्वल टू मैंने 0 कर दिया है। इस इक्वेशन को देखिए मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है। तो ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप एक्सपांड कर लीजिएगा, x माइनस 1 टू द पावर क्यू। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि इसको आप किस तरीके से एक्सपांड करेंगे। तो ये देखिए आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इस क्यूबिक इक्वेशन को मच बेटर है कि आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, तो उससे आपकी x की देखिए ये 3 वैल्यू निकल के आएगी। हमने जो एज्यूम करा है इसके बीच में स्लोप 0 होगा, इसके बीच में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए और x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू मैक्सिमम 4 आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5.629, 4 से ज्यादा है, मतलब ये नहीं हो सकता। x की वैल्यू निगेटिव में आई, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आपको ये लेना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाली x की वैल्यू अपन लेंगे। ठीक, ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको किस में करना है, कैलकुलेटर में करेंगे तो समय आपका बच जाएगा। अब x की वैल्यू इतने पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो जो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है वो भी आपको क्या लेना है, सेकंड खाने तक लेना है। ये देखिए ये पूरी आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, तो सेकंड खाने तक लेना है, ये यहीं तक आपको लेना है खाली डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2.46 मीटर पुट कर देंगे। ये पुट कर देंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका 5.7 mm डाउनवर्ड आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दिया है कि प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको खुद से ये इक्वेशन बनाना है रहेगा, उसको इंटीग्रेट करना रहेगा, उसमें वैल्यूज को पुट करना रहेगा, सॉल्व करके ये आंसर निकालना रहेगा। ये मैंने खाली आपको एक बताया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपका मैक्लॉरिस मेथड कंप्लीट